हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 5 व्हेन पीपल रिबेल के असर्शन रीजन क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले डायरेक्शंस डिस्कस कर लेते हैं। असर्शन रीजन क्वेश्चन आंसर्स में जो डायरेक्शंस होते हैं, तो पहला ऑप्शन जो होता है वो होता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हियर ए स्टैंड्स फॉर असर्शन एंड आर स्टैंड्स फॉर रीजन। नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है वो होता है both A and R are true but R is not correct explanation of A. Next is A is true but R is false. Next is A is false but R is true and next is both A and R are false. तो ये 5 ऑप्शंस होते हैं जिसमें से राइट ऑप्शन हमें ऑप्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स। आगे चलने से पहले आपको बता दें, इस चैनल पर दिखाई जाने वाली सभी वीडियोस क्लासेस वाइज डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट में ग्रुप की गई हैं और सभी प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला एजर्शन है द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज द बिगेस्ट चैलेंज टू द ब्रिटिश। ब्रिटिश के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था 1857 का रिवोल्ट। रीजन प्रोवाइडेड इज ऑलमोस्ट ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जॉइंड द रिवोल्ट। रीजन कहता है सबसे बड़ा चैलेंज इसलिए बना 1857 का रिवोल्ट क्योंकि सभी सेक्शन सोसाइटी के जितने भी सेक्शंस थे सभी ने उस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। जितने भी सेक्शन थे, चाहे वो क्राफ्टमैन थे, चाहे आर्टिसन थे, वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, कॉमन पीपल थे, क्योंकि सभी लोग डिसकॉन्टेंटेड थे, सभी लोग परेशान हो गए थे। जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थी वो बहुत ही डिप्रेसिंग पॉलिसीज थी, सप्रेसिव पॉलिसीज थी, तो उनसे सब परेशान हो गए थे। तो इस वजह से जब वो रिवोल्ट हुआ तो सभी लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो इसकी वजह से ब्रिटिश पीपल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया ये। दोनों ही स्टेटमेंट सही लग रही है। लेट्स सी द आंसर। आंसर इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है। और ऐसा क्यों? क्योंकि पीजेंट, सोल्जर्स, वर्कर्स, आर्टिसंस एंड ऑल अदर वर डिसकंटेंटेड विद ब्रिटिश। ब्रिटिश से सब लोग परेशान थे। Next assertion is large scale inflow of British manufactured goods into India ruined Indian artisans and craftsmen। कि जो लार्ज स्केल इनफ्लो हुआ था, ब्रिटिश पीपल क्या थे, कच्चा माल यहाँ से ले जाते थे, रॉ मटेरियल इंडिया से ले जाते थे और यूरोप में ले जाकर वहां पे उसको तैयार माल को वहां से इंडिया के अंदर लाते थे और इंडिया की मार्केट में सेल करते थे। तो जो ब्रिटिश का जो मैन्युफैक्चर्ड गुड था उसने इंडियन मार्केट को रूइन कर दिया था। जो इंडिया के जो आर्टिसंस थे और क्राफ्टमैन थे उनका जो बिजनेस था वो ठप कर दिया था। रीजन क्या कहता है? रीजन इज द इम्पोर्टेड गुड्स वर मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन। कि इम्पोर्टेड गुड्स जो आता था वो मशीन से बनता था, इसकी वजह से क्राफ्टमैन और आर्टिसंस जो थे वो रूइन हो गए थे। दोनों ही स्टेटमेंट वैसे तो सही लग रही है लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है एजम्पशन को कंप्लीटली। लेट्स सी द आंसर। आंसर इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बिकॉज imported goods were cheap which made handmade goods costly। मशीन से तो बनता था ब्रिटिश के अंदर, यूरोप के अंदर जो गुड्स इंपोर्ट होते थे यूरोप से वो मशीन से बने हुए गुड्स होते थे, मशीन से तैयार किए हुए प्रोडक्ट्स होते थे। लेकिन दूसरा बड़ा कारण क्या था कि वो चीप थे, सस्ते थे, क्योंकि मशीन से तैयार होते थे तो सस्ते थे। और जिनकी वजह से जो हैंडमेड गुड्स होते थे, जो क्राफ्टमैन और आर्टिसंस जो हाथ से बनाते थे, हाथ की कारीगरी से जो बनता था सामान, वो महंगा हो गया। और लोग क्योंकि गरीब थे तो वो सस्ता सामान खरीदना पसंद करते थे, महंगा सामान नहीं खरीदते थे। और इसी की वजह से जो इंडियन आर्टिसंस और क्राफ्टमैन थे उनका बिजनेस ठप हो गया। नेक्स्ट सजेशन इज Indians felt that British were destroying their religion, social customs and traditional way of life। इंडियन पीपल सोचते थे कि जो ब्रिटिश हैं और वो लोग
इंडिया का जो रिलीजन है, धर्म है, उनके जो सोशल कस्टम्स है, ट्रेडिशन है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। रीजन प्रोवाइडेड इज ब्रिटिश पास्ट मेनी लॉज टू रिफॉर्म इंडियन सोसाइटी। रीजन कहता है ऐसा इसलिए कहा जाता है, इंडियन पीपल ऐसा इसलिए सोचते थे क्योंकि जो ब्रिटिश पीपल थे उन्होंने बहुत सारे लॉज पास किए थे टू रिफॉर्म इंडियन सोसाइटी, क्योंकि ब्रिटिश को ये लगता था कि इंडियन सोसाइटी जो है बहुत बैकवर्ड है और उसको रिफॉर्म होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत सारे सुपरस्टिशंस भी थे इंडियन सोसाइटी के अंदर, तो उसकी वजह से इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करने की जरूरत है। इसलिए ब्रिटिश पीपल ने बहुत सारे रूल्स पास किए, लॉज पास किए, और इसी वजह से इंडियंस को लगता था कि वो जो है इंडियन कस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। दोनों ही स्टेटमेंट सही लग रही है। लेट्स सी द आंसर। आंसर इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि रिफॉर्म्स लाइक एबोलिशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सती एंड एनकरेजमेंट टू विडो रीमैरिज डिसकंटेंटेड कंजर्वेटिव सोसाइटी ऑफ इंडिया। इंडिया के जो कंजर्वेटिव पीपल थे वो नहीं चाहते थे कि इंडियन कस्टम्स जो है, जो सोशल एविल्स इंडिया के अंदर है, उनको खत्म किया जाए। अब सती प्रथा जो थी वो एक सोशल एविल था कि जिंदा इंसान को जला दो क्योंकि जस्ट बिकॉज उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो ये सही नहीं थी। ब्रिटिश को लगा कि ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने उसको उसके ऊपर रोक लगाई और विडो रीमैरिज का इंट्रोड्यूस किया, लॉ इंट्रोड्यूस किया कि अगर कोई विडो हो गई है लेडी, तो उसको रीमैरिज करने का राइट होना चाहिए। तो ये जो रूल्स थे, ये जो लॉज ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किए, ये कंजर्वेटिव पीपल को मान्य नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि इस तरह के रूल्स लाए जाएं। लेकिन जो एजुकेटेड पीपल थे, उन्होंने इंडियन एजुकेटेड इंडियंस ने कुछ ऐसे थे जिन्होंने सपोर्ट किया, जैसे राजा राम मोहन रॉय थे, विद्यासागर थे। उन लोगों ने इन तरह के जो रूल्स थे उनको सपोर्ट किया और लोगों के अंदर जागरूकता भी लाई कि ये जो है ये गलत नहीं है, ये रूल्स सही है। तो इस तरह से वो रूल्स फिर पास भी हुए। दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड